हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे और इसमें जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग संविधान सभा से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान को किसने लिखा है, संविधान कब से मतलब पहली बैठक कब हुई और अंतिम बैठक कब हुई और पूर्ण रूप से संविधान को लागू कब किया गया। ये सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा प्रायः एक दो क्वेश्चन इससे आते ही हैं। चलिए आज हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहला है कि प्रेम बिहारी राय जायदा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। संविधान को जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी राय जायदा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। बहुत ही कम बुक में ये चीज देखने को मिला। हमने दो तीन बुक को जब स्टडी किया तो देखा क्या ये चीज कहीं नहीं मिल रहा था कि संविधान को लिखा किसने। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि संविधान को भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, वो नहीं है। संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है? तो संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी राय जायदा ने अपने हाथों से लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही अहम योगदान है, लेकिन जब लिखने का बात आया था अपने हाथों से जो लिखा था वो प्रेम बिहारी राय जायदा ने लिखा था और इसके जो प्रारूप को जो तैयार किया था वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि इनका बहुत ही ज्यादा अहम योगदान था इस संविधान को बनाने में, और इन भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि भीमराव भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो हम लोग वहां पे लिखेंगे कि भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी हैं। उसके बाद है कि नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। नंदलाल बोस जो थे वो संविधान में जितना भी चित्र जो हम लोग को देखने मिलता है ओरिजिनल संविधान में, ऐसे जो बुक पढ़ते हैं उसमें कोई भी चित्र हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसमें जो चित्रकारी जो किए थे वो किए थे नंदलाल बोस ने किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये भी हम लोग बुक को बहुत देखिएगा, बहुत सारा बुक में आपको ये चीज नहीं मिलेगा कि संविधान को किस भाषा में लिखा गया है। तो अगर पूछा जाएगा कभी कि संविधान को किस भाषा में लिखा गया है, तो हम लोग क्या जानेंगे कि संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद का मूल संविधान को संसद का केंद्र कक्ष में रखा गया है। अब ये बात आता है कि संविधान जो मूल जो संविधान है जो ओरिजिनल है वो कहाँ रखा गया है? तो संसद के केंद्र कक्ष में रखा गया है। और संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? तो संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किसके हाथों के द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी राय जायदा के द्वारा लिखा गया है। और भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले बात किया था कि कब से स्टार्ट हुआ, बनना कब से स्टार्ट हुआ और पूर्ण रूप से लागू कब तक हुआ। हम लोग आज इस पूरा टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे और जानेंगे भी। अब है इसमें कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और उस समय जो अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है, जस्ट 2 दिन के बाद ही इसका दूसरा बैठक हुआ, वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसके अध्यक्ष अस्थायी रूप से चुन लिए गए थे। और अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद है कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था।
पहले जो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पास किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। अब इससे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक में भी स्टार्टिंग ही है, अभी तक कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार का तो कोई डाउट होगा नहीं। अभी हमने देखा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पास किया? तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। जस्ट उसके बाद क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने दिया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। उसके बाद है संविधान राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया था कब? तो 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा के द्वारा राजभाषा हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसे स्वीकारा गया था हिंदी को। भारत के राष्ट्र चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। देखिए राष्ट्र चिन्ह जो हमारा सारनाथ के अशोक स्तंभ को कब स्वीकारा गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकारा गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रध्वज को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। अब देखिए राष्ट्रध्वज को किसने बनाया था? हमारा जो राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है उसको किसने बनाया था? तो वेंकैया के द्वारा, पिंगले वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। और इसे बनाया किसने था? इस तिरंगा को तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो पिंगले वेंकैया के द्वारा इसे तैयार किया गया था। उसके बाद है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव जी थे। और बी.एन. राव का पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव का पूरा नाम क्या था? तो वेनेगल नरसिंह राव जी थे। अब देखिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ। तीसरा तो 13 दिसंबर को हुआ। उसके बाद अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 यानी कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। उसके बाद है कि इसको बनाया किसने था? सबसे बड़ा बात अहम क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र ध्वज को किसके द्वारा बनाया गया था? तो पिंगले वेंकैया के द्वारा राष्ट्र ध्वज को बनाया गया था। अब संविधान सभा यानी कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव जी थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो चित्रकारी किए थे किसने किए थे? तो नंदलाल बोस ने किए थे। इस तरह के बहुत सारे धीरे धीरे क्वेश्चन और भी आएंगे, अभी हम लोग फिर देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का निर्वाचन, इसमें निर्वाचन कैसे हुआ था उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में कुल 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। देखिए उस समय क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत ये सब योजना चल रहा था संविधान सभा का निर्वाचन के उपलक्ष्य में। इसमें क्या हुआ था कि 1946 में कुल डिसाइड किया गया था कि कुल 296 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें
कांग्रेस ने 208 सीटें, कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता था। संविधान सभा में कुल महिलाओं की सदस्यता कितनी थी? तो महिलाओं की सदस्य की संख्या 15 थी। उसमें जब पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ जाता? अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभाओं द्वारा होता था। महिलाओं की सदस्यता की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। इसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 9 अगस्त 1947 को। इस पांडुलेखन, आपका मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इनका उद्देश्य क्या था? तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। पहले सदस्य कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी, दूसरे थे BL मित्र जी, उसके बाद तीसरे KM मुंशी, उसके बाद है आपका मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर और DP खेतान जी इनके सदस्य थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद देखते हैं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है और संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान लागू की तिथि क्या है? तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को और इसे बनाने में कुल समय कितना लगा था? तो इसे बनाने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया। अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि संविधान बनना स्टार्ट कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हुआ और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? पहला बैठक में तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। कब? तो दूसरा बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद ये तीसरा बैठक हुआ कब था? तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए